उस आदमी ने बस एक बीन्स दाना मेज पर रखा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह तुरंत लुढ़क कर जमीन पर गिर जाएगा। यह देखकर चारों सैनिकों के पसीने छूट गए, क्योंकि इसका मतलब था कि उनके पैरों के नीचे खड़ा समुद्र के बीचों बीच बना टावर लंबे समय से तूफानों की मार झेलते झेलते कमजोर हो चुका है। अगर वे जल्दी से इस टावर को खाली नहीं करते तो यह कभी भी गिर सकता है और उस वक्त वे मछलियों का खाना बन जाएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह थी कि वे यहाँ 2 साल से भी ज्यादा समय से तैनात थे। यहाँ रखा खाना और पीने का पानी पूरी तरह खत्म हो चुका था। ऊपर से मिले आधिकारिक आदेश के अनुसार हर 2 साल में नए सैनिक उन्हें बदलने आते हैं, लेकिन अब 5 महीने से ज्यादा हो चुके थे, फिर भी कोई भी उन्हें बदलने नहीं आया। इसी निराशा के बीच सीटी बजा रहा डेविड अचानक समुद्र में थोड़ी दूरी पर एक जहाज देखता है। एक जहाज धीरे धीरे इस टावर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि रडार स्क्रीन पर उस जहाज का कोई निशान नहीं था। डेविड ने सोचा कि शायद यह जहाज उन्हें बदलने आया है, लेकिन कप्तान को यह बात इतनी आसान नहीं लगी, क्योंकि वह उस जहाज की पहचान नहीं कर पा रहा था। उसने तुरंत अलार्म बटन दबाया और सभी सैनिकों को युद्ध की स्थिति में आने का आदेश दिया और उस अज्ञात जहाज पर निशाना साधने को कहा। उसी समय संचार की जिम्मेदारी संभाल रही अन्ना ने भी उस जहाज से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक कॉल करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। जैसे जैसे जहाज टावर के करीब आता गया, सभी की धड़कनें तेज होती गईं। लेकिन जैसे ही वे गोली चलाने का इंतजार कर रहे थे, कप्तान ने अचानक अपना फैसला बदल दिया। उसने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और डेविड को थमा दी और उसे नाव लेकर जाकर स्थिति का पता लगाने का आदेश दिया। डेविड भले ही तैयार नहीं था, लेकिन एक सैनिक होने के नाते उसे आदेश मानना ही था। इसके बाद डेविड नाव लेकर धीरे धीरे उस रहस्यमयी जहाज के करीब पहुंचा, लेकिन जितना वह करीब जाता गया उसे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी, क्योंकि पूरा जहाज जंग से भरा हुआ था। समुद्र में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वह जहाज एक भूतिया जहाज जैसा लग रहा था, जिसे कोई चला नहीं रहा था। उसने कई बार आवाज लगाई, लेकिन केबिन से कोई जवाब नहीं आया। सच जानने के लिए डेविड डरते